हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई नो आप बहुत अच्छे होंगे। कहानी सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन और बढ़ेगा और आपको रोज़ एक नई कहानी सुनने को मिलेगी। अगर आपके साथ भी कोई पैरानॉर्मल या भूतिया घटना हुई है और आप उसे शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे मेरा ईमेल यानी rudrahorror5@gmail.com पे शेयर कर सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बात बहुत पुरानी है, जब मेरी मम्मी की मम्मी यानी मेरी नानी की नई नई शादी हुई थी मेरे नाना के साथ। उस जमाने में घर में बिजली, पानी, घड़ी आदि कुछ भी नहीं होता था। ना ही पक्की सड़क होती और ना ही कोई वाहन की सुविधा। लोग दिन के उजाले में सारे काम निपटा लेते और शाम का सूरज ढलते ही सब अपने घरों में दुबक जाते। फिर सुबह तड़के 4 बजे मुर्गे की पहली बांग सुनकर उठते और रोज़मर्रा के काम निपटाने लगते। नानी सुबह मुर्गे की पहली बांग के साथ अपनी सास के साथ नदी किनारे निकल जाती। वहाँ कपड़े धोकर नदी में स्नान करती और फिर नदी का मीठा स्वच्छ जल हांडी कलसे में भरकर दोनों घर वापस आ जाती। फिर सबको नाश्ता और चाय बनाकर खिलाती। यही हर रोज़ का नियम था। उस समय घर की स्त्रियां सबसे पहले मुंह अंधेरे में अपना स्नान और सफाई कर लेती, क्योंकि सुबह उजाला होने के बाद तो नदी पर पुरुषों और लड़कों का स्नान और तैराकी चलती, तो कोई अपने गाय भैंस को नहलाने ले जाते थे। इसलिए गांव में सबसे पहले औरतें ही नदी पर जाती और उनके लौटने पर ही घर के पुरुष और लड़के नदी पर जाया करते थे। एक रात ना जाने क्या हुआ कि नानी के घरेलू मुर्गे ने रात के 1:30 बजे ही बांग दे डाली। मुर्गे की बांग सुनकर नानी और उनकी सास जग गई और नदी पर धोने के लिए मैले कपड़े की गठरी बनाने लगी। उनको यही लगा कि सुबह के 4 बज गए, क्योंकि मुर्गे ने बांग जो दी थी, और वो दोनों कपड़े बर्तन समेत नदी किनारे चल पड़ी। आज रास्ता काफी सुनसान हो रखा था और गांव की औरतें भी नजर नहीं आ रही थी। नानी और उनकी सास ने सोचे, चलो अच्छा है, जब तक बाकी औरतें नदी पर आएंगी तब तक हम कपड़े धोकर स्नान भी कर लेंगे। चलो बहुत बढ़िया बात हुई। एक बात उनके समझ नहीं आ रही थी कि आज इतना सन्नाटा क्यों है, वरना सुबह के होने पर तो लोग बाग भी जाते हैं नदी पर, या कोई लकड़ी काटने को निकलते हैं तो रास्ते में मुलाकात हो ही जाती है। पर आज तो कोई भी नहीं दिख रहा था कहीं पर। ऊपर से उल्लू और चमगादड़ की भयानक आवाज़ें और जंगली जानवरों की गर्जन उन दोनों के कलेजे कंपा रहे थे। दोनों ने घर वापस जाने का सोचा, पर नानी बोली, अरे अम्मा, अब तो हम नदी के किनारे पहुंच भी गए हैं, तो वापस जाने से अच्छा होगा हम कपड़े धोकर नहा लेते हैं, फिर पानी भरकर निकलेंगे आराम से। तब तक सब लोग आने लगेंगे ना, और हमारे काम निपट गए देखकर सब औरतें जल जाएंगी कि ये सास बहू सबसे तेज है काम करने के लिए। यही सोचकर दोनों सास बहू फटाफट कपड़े धोने लगी। सारे कपड़े धोने के बाद भी अब तक कोई और नहीं आया था। फिर दोनों नदी में उतर गई स्नान करने के लिए। चांदनी रात और पानी कितना ठंडा शीतल, आहा, सारी थकावट गायब हो गई। दोनों सास बहू ने काफ़ी देर तक नदी के शीतल जल में नहाए, फिर भी उन्हें सिवाय जंगली जानवरों की आवाज़ें के अलावा और कोई ना सुनाई दिया, ना कोई नजर आया। नहाने के बाद दोनों ने घर से लाए सूखे वस्त्र पहने और गीले वस्त्र धो डाले। अरे बहुत कमाल है, हमारा सारा काम भी निपट गया, बस अब पानी भरकर घर चलना है। पर कोई अब तक यहाँ नजर क्यों नहीं आ रहा। हाँ अम्मा, वही तो मैं भी कब से सोच रही हूँ, आखिर सब वाले गांव वाले गए तो गए कहाँ। मेरी नानी और उनकी सास ने अपने पहने हुए कपड़े भी नहाने के बाद धो लिए। अभी वो कपड़े धोकर निचोड़ ही रही थी कि उनको नदी के पानी में बुड़बुड़ाहट महसूस हुई। नानी और उनकी सास का ध्यान उस आवाज़ की तरफ गया तो दोनों ही हक्की बक्की रह गई। नदी के पानी में जो बुड़बुड़ होकर उबल खा रहा था, उसमें से एक औरत लाल साड़ी पहनी और दुल्हन की तरह 16 श्रृंगार की हुई नदी में से निकली। उसके हाथ में पीतल की थाली थी। उस थाली में नारियल, हार, फूल, सिंदूर और कुछ मिठाई के साथ फल भी थे। वह औरत नदी के ठीक बीचों बीच ऐसे चल रही थी जैसे वो जमीन पर चल रही हो। नानी की सास ने उसे आवाज लगाई, ओ छोरी, नदी के पानी में मत जाइयो, बीच पानी घड़ा गहरा से।
पर उस औरत को जैसे उनकी आवाज़ ही सुनाई नहीं दी थी। अरे ये कौन है? हमारे गांव में तो इन दिनों फिलहाल किसी की नई शादी तो नहीं हुई, फिर ये छोरी किधर से आ गई? नानी और उनकी सास ने कई बार उस दुल्हन को पुकारा, पर वो नदी के बीचों बीच जाकर खड़ी हुई और अपनी थाली से एक चीज़ उठाकर नदी में डालने लगी। नानी और उनकी सास बहुत देर तक उस दुल्हन को आवाज़ देते रहे, पर वह तो अपनी ही धुन में खोई नदी के बीच गहरे पानी में खड़ी अपने पीतल की थाल से एक सामग्री नदी के पानी में फेंक रही थी और उसके आसपास पानी के बुलबुले बहुत तेज से उठ गिर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे नदी का पानी खोल रहा है। नानी की सास बोली, निरी बोडम बावली छोरी लागे से, चल अपना काम तो सब निपट गयो से, मार गोली व बावली गूंच को, हमें क्या, चलो भाऊ हम तो अपने घर को निकलते हैं, चल। वो दोनों अपने धुले कपड़े समेट कर घड़े और कलसे में पानी भरकर अपने घर के लिए वापस निकली। तेरी चुंदरी का रंग फीका, जो कोई देखे हो जाए हक्का बक्का, जैसे बाजरे का सिट्टा, वैसी मन लुभावना वो चली गजबन पानी ले चली। दोनों कुछ ही आगे बढ़े थे कि पीछे से नदी का पानी में उछाल जैसी तेज आवाज़ आई। नानी और उनकी सास ने जब पीछे पलट कर नदी की तरफ देखा तो डर के मारे उनके सर से पानी की कलछी और धुले कपड़े की बाल्टी भी हाथ से गिर गई। हे तेजाजी, हे रामदेवड़ा, बचा लो हमको, कहती हुई नानी और उनकी सास कपड़े बर्तन पानी सब वहीं फेंक कर सरपट भागने लगी। बचाओ बचाओ, दोनों चीखते हुए भागने लगी, क्योंकि उन्होंने देखा था कि नदी के पानी में जो दुल्हन उन्होंने खड़ी देखी थी वह तेजी से पानी पर दौड़ती हुई नानी और उनकी सास के पीछे आ रही थी। हे सांवरा सेठ जी, बचा लीजो। वो दोनों बहुत तेजी से अपने घर की तरफ भागी और वो दुल्हन घूंघट में ही पानी पर दौड़ती आ रही थी। हे रामदेव, ये क्या मुसीबत है, ये कौन सी बला है, ये कह रही थी दोनों। कोई इंसान तो इस तरह कभी पानी पर नहीं भाग सकता। वे दोनों सरपट भाग रही थी अपनी जान बचाने के लिए, पर रास्ते में भी उनको कोई गांव वाला नहीं मिला। दोनों बहुत दूर दौड़ने के कारण हांफने लगी और थोड़ा रुक गई। तभी उन्हें अपने कंधे पर किसी के हाथ महसूस हुए। दोनों ने पलट कर देखा तो वही दुल्हन उनके पीछे खड़ी थी और उसके हाथी नानी और उनकी सास के कंधे पर थे। अरे बेटी, छोड़ दो हमें, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो इस तरह हमारे साथ कर रही हो। वह दुल्हन कुछ कहने के बजाय नानी और उनकी सास की चोटी पकड़ ली और दोनों को हवा में गेंद की तरह घुमाते हुए दूर फेंक दिया और जोर से हंसने लगी। नानी और उनकी सास की तो दर्द से हालत खराब हो गई थी। उनको यह समझते देर नहीं लगी कि यह कोई लड़की नहीं हो सकती। किसी लड़की में इतनी ताकत कहाँ जो दो सेहतमंद स्त्रियों को बाल से पकड़कर हवा में गेंद की मानंद उछाल दे। उन दोनों की समझ में कुछ आ पाता उससे पहले ही हवा के तेज झोंके से उस दुल्हन का घूंघट सरक गया, जो उस समय अट्टहास कर रही थी। नानी और उनकी सास के होश फाख्ता हो गए उसकी शक्ल देखकर। भूत, बचाओ बचाओ, भूत। अचानक उस खूंखार सी दिख रही कांकलिनी के हाथ लंबे और लंबे होते गए। वे कोई दुल्हन नहीं, वे कंकलनी थी। उसके सर से पैर तक बस हड्डियां ही हड्डियां थी बस। उसके लंबे हाथ नानी और उनके सास के गले तक पहुंच गए और उन हाथों में उन दोनों को फिर से गले पकड़कर ऊपर उठा लिया और गुस्से से देख रही पूरी तरह से काली आंखों से घूरती हुई बोली, तुम दोनों की इतनी ज़रूरत कि मेरे विचरण करने के समय में मेरे सामने आ गई। पता नहीं क्या इस जगह आधी रात के वक्त मैं घूमती हूँ। मेरे एकांत में खलल डालने की सज़ा मिलेगी तुम दोनों को। कहती हुई कंकलनी ने उन दोनों को एक जामुन के पेड़ से डालियों में फंसाकर लटका डाला। नानी और उनकी सास को जामुन के पेड़ पर लटका कर वह कंकालनी उस पेड़ के गोल गोल चक्कर लगाती हुई हवा में उड़ने लगी और अट्टहास तो रुक ही नहीं रही थी। नानी और सास ने उनसे माफ़ी मांगी। ओ शैतानी शक्ति, हमें माफ़ कर दो, हम तो मुर्गे की बांग से समझकर सवेरा हो गया है इसलिए गलती से यहाँ आ गए। तुम्हें तुम्हारे महान राजा की सो। वह बोली कुछ नहीं, पर नानी और सास के बंधन ढीले हो गए और वह दोनों उस जामुन के पेड़ से नीचे गिर गईं। उनको काफ़ी चोट लगी थी, लेकिन वे दर्द और जख्म की परवाह किए बिना ही वहाँ से उठकर सरपट भागी। उनको भागते देख हुए कंकालनी जोर जोर से हंसने लगी और वह वहाँ से गायब हो गई। नानी और सास डर और घबराहट से दौड़ते दौड़ते हाँफने लगी थी, लेकिन जब तक अपना गांव और घर का दरवाज़ा नजर नहीं आया वह दौड़ती रही, अपनी पूरी ताकत लगा दी थी।
घर के दरवाजे के आगे पहुंचकर दोनों धड़ाम से गिरी और बेहोश हो गई। नानी और उनकी सास पूरी तरह जख्मी हालत में लहूलुहान हुई। अपने घर के द्वार के सामने आकर धड़ाम से गिरकर बेहोश हो गई। उनके गिरने की आवाज से नाना और उनके पापा की नींद टूटी और पड़ोसी भी आवाज सुनकर जग गए। तभी मुर्गे ने सुबह 4 बजे की बांग लगाई। नाना ने उठकर घर का किवाड़ खोलने लगे तो किवाड़ पहले ही खुला मिला। जब उनकी नज़र दरवाजे के बाहर लहूलुहान बेहोश पड़ी नानी और उनकी माँ पर पड़ी तो उनके मुंह से चीख निकल गई, जिसे सुनकर उनके पापा और पड़ोसी भी दौड़े आए और सबकी नज़र दोनों सास बहू पर पड़ी जो लहूलुहान बेहोश पड़ी हुई थी। सब ने फटाफट उनको उठाकर घर के अंदर ले आए और पड़ोसी औरतों ने उन दोनों के कपड़े उतारे जो पूरी तरह फटे हुए थे। फिर उनके बदन से गर्म पानी में हल्दी और गुलाब जल डालकर साफ सूती कपड़े से पोंछा और असली घी में हल्दी पीसकर गर्म किए और दोनों के जख्मों पर लेप लगाए और साफ कपड़े उन्हें पहनाए। नाना जी ने दोनों के मुंह पर पानी के छींटे लगाए। तब कराती हुई दोनों में होश में आ गई। जब उनसे सबने उनकी हालत के बारे में पूछा तो दोनों ने डरते रोते सारी बात बताई। उनकी बातें सुनकर सबने कहा, चलो मुर्गे ने गलती से आधी रात को बांग दे दी हो तो क्या हुआ, अरे कम से कम अड़ोस पड़ोसन को तो आवाज़ दे दी, जबकि हर रोज़ तो हम सब एक साथ ही जाया करते थे। नानी और उनकी सास ने यही कहे कि मुर्गे ने बांग दी तो हम चले गए सुबह समझकर। जब कोई नहीं आए तो हमने सोचा कि आज किसी को शायद नींद खुली तो सब आ जाएंगे बाद में धीरे धीरे। यही सोचकर किसी का इंतज़ार नहीं करते हम निकल गए। जो भी हो, लेकिन उन दोनों को जरा सी भी गलती की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। बाद में गांव के बड़े बुजुर्ग से पता चला कि बहुत वर्ष पहले उनके गांव में गंगा नाम की एक बहुत खूबसूरत लड़की रहा करती थी। गंगा उस गांव के जमींदार की बेटी थी। गंगा की एक मेले में एक दूसरे गांव के लड़के सोम से मुलाकात हो गई। गंगा और सोम पहली नज़र में ही एक दूसरे को दिल दे बैठे। लेकिन जब गंगा के पिता जमींदार को यह बात पता चली तो उन्होंने गंगा पर सख्ती की और उसके घर से निकालना भी बंद करवा दिया। क्योंकि सोम छोटी जाति का था, इसलिए उसे भी जमींदार के आदमियों ने बहुत मारा पीटा था और गंगा से दूर रहने की धमकी दी थी। इसी के चलते आनंद फानन में जमींदार ने गंगा की शादी दूसरे गांव के जमींदार घराने में तय कर दी। गंगा अपने प्यार को खोना नहीं चाहती थी, वह किसी और का नहीं होना चाहती थी। इसलिए किसी तरह मौका देकर उसने किसी विश्वसनीय सहेली के हाथों सोम को संदेशा भिजवाया था कि आज से 2 दिन बाद मेरी शादी ज़बरदस्ती मेरे पिताजी किसी जमींदार से करवा रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ तुमको ही अपना पति मान चुकी हूँ। तुम परसों रात मेरे गांव के बाहर वाली नदी के किनारे मुझे ले आना और वहीं पर छुपाकर मेरे आने का इंतज़ार करना। मैं शादी वाली रात किसी तरह घर से भागकर नदी किनारे तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। फिर हम दोनों अपने अपने घर और गांव को छोड़कर वहां से कहीं दूर निकल जाएंगे और मंदिर में देवता को साक्षी मानकर हम शादी कर लेंगे और पति पत्नी बनकर हम अपनी नई दुनिया बसाएंगे। मैं दुल्हन के परिधान में घर से भागूंगी, सो सारे आभूषण हम बेचकर कहीं एक प्यारा सा घर और खूब सारी ज़मीन खरीद लेंगे। फिर तुम होंगे जमींदार और मैं तुम्हारी जमींदारनी। आखिर 2 दिन बीते और गंगा की शादी वाली रात आ गई। सोम तो सबसे छुपाते छुपते उस नदी के किनारे आकर गंगा के आने का इंतजार करने लगा। उधर गंगा शादी के जोड़े में सोने और हीरे की कीमती जेवरों से लदी फदी घर से भागने का मौका तलाश कर रही थी। उधर सोम अपनी प्यारी गंगा के इंतजार में बेसब्री से आसमान के तारे गिन रहा था। अरे आरे अरे आरे ये धरती चांद सितारे दिल लगे नहीं तेरे बिना रे बेचैनी की हालत में, ऐसे ऐसे गुनगुना रहा था। गंगा यहाँ अपने कमरे जब अकेली हुई तब उसने फटाफट अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और सही मौका पाकर अपने कमरे के पीछे वाली खिड़की से बाहर कूद गई और दुल्हन बनी चांदनी जैसी खूबसूरत गंगा अपने सोम से मिलने ढेर सारे गहने और भारी साड़ी से लदी फदी दुल्हन के रूप में सरपट भागी। बहुत मुश्किल से भागते भागते प्यारी गंगा उस गांव के सरहद के बाहर नदी किनारे पहुंच गई। गंगा को दूर से ही आते देखकर छिपा हुआ सोम उसके सामने आ गया। देखो सफेद चांदनी ढलने लगी मुंडेर से, ऐसे ऐसे गाने गाने लगा। कब से खड़ा हूँ मैं यहाँ आई तो कितनी देर से। गंगा दौड़कर अपने प्यारे सोम से लिपट गई। घर से निकल के मैं साधन छुपाते छुपाते आ गई। पैरे लगे थे चारों ओर, मैं नज़र बचा के आ गई।
तेरी यही दीवानगी हमको तो सजनी आ गई। मुझे बाहों में छिपा ले, मुझे सीने से लगा ले, मेरी मांग सजा दे, मुझे अपनी बना ले, मैं मेरे भोले साथिया तुझे दिल दे दिया, तेरा दिल ले लिया। गंगा और सोम एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे और गाने गा रहे थे और गुनगुना रहे थे। देखूं तुझे तो दिन ढले, देखूं तुझे तो रात हो, मुझको भी चैन आए ना जब तक ना तुझसे बात हो। तेरे प्यार के लिए साजन सबको ठुकरा के आ गई, तुझे दिल दे दिया, तेरा दिल ले दिया। ये सत्य घटना आज से 76 वर्ष पुरानी है। उस समय यानी सन 1943 में साइकिल का नया नया आविष्कार भारत में हुआ था। उस ज़माने में किसी के पास साइकिल होना भी बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। सोम उसके गांव से किसी अमीर दोस्त से साइकिल मांगकर लाया था, क्योंकि उस ज़माने में कोई वाहन उपलब्ध नहीं थे। सिर्फ अमीर लोग घोड़ा गाड़ी जैसी बग्गी और टमटम भी कहते हैं, बस इसके अलावा साधन बैलगाड़ी ही होते थे। वह भी सिर्फ अमीरों के पास अपने बैल और घोड़े हुआ करते थे। बाकी गरीब लोग तो बेचारे पैदल ही गांव से गांव सफ़र करते थे। तो सोम ने उस ज़माने में अपने भारत में नई नई ईजाद हुई साइकिल किसी अमीर दोस्त से मांग कर लाया था, गंगा को भगा ले जाने के लिए। वे दोनों साइकिल पर सवार हुए और नदी किनारे को पार करते हुए रात के अंधेरे में निकल गए। इधर जब गांव में गंगा की बारात आई तो वहां विवाह वरमाला के लिए दुल्हन को बुलाया गया। सब लड़कियां और गंगा की मां जो बारात देखने में व्यस्त थी, वह गंगा के कमरे की तरफ गई, लेकिन गंगा के कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। सबने सोचा शायद गंगा लघु शंका कर रही होगी, इसलिए उन्होंने कुछ देर तक दरवाज़ा खुलवाने के लिए सांकल बजाई, पर सब बहुत देर तक कोई दरवाज़ा नहीं खुला तो सबकी चिंता बढ़ गई, क्योंकि लगन मंडप में पंडित जी बार बार दुल्हन को लाने के लिए कह रहे थे। फेरों का समय निकला जा रहा था। जब दरवाजे बहुत देर तक भी नहीं खुला तो गंगा के जमींदार पिता और गंगा के भाई को बुलाया गया। उन्होंने पहले तो दरवाज़ा पीटा, फिर कोई शंका होते ही उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया। जब कमरे में गंगा नहीं मिली तो जमींदार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जमींदार ने जोरदार थप्पड़ अपनी पत्नी को जड़ दिया। तुमसे 1000 बार कहा था उसे अकेली मत छोड़ना, पर तुम्हारा तो दिमाग ही चला गया है। अब हम लड़के वालों से क्या बताएं कि हमारी बेटी भाग गई है। सारी बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी। जमींदार बिरादरी हमारा हुक्का पानी बंद कर देंगे। गंगा के दोनों भाइयों का खून खोल गया। पिताजी हो ना हो जरूर, इसमें उस नीच लड़के का हाथ है। पहले तो सिर्फ मरम्मत करके उसे छोड़ा था, अब तो हाथ लगा तो उसकी बोटी बोटी अलग कर देंगे। गुस्से से फनफनाते बाप बेटे अपने बंदूक राइफल और तलवारों के साथ अपने गुर्गो आदमियों को लेकर बारातियों की नज़र बचाकर हवेली के पिछले दरवाजे से बाहर अपनी बग्गी और घोड़ों की तरफ आ गए। सब आदमी घोड़ों पर सवार हो गए और जमींदार अपने बेटों के साथ अपनी बग्गी में सवार निकल पड़े, गांव की सरहद पार करके गंगा और सोम को तलाशने। गंगा के भाई अपने पिता से बोले, ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंचे होंगे, वो दोनों कम जात, मिलते ही उन दोनों की गर्दन अलग कर देंगे। इधर गंगा और सोम अपनी ही धुन में खोए साइकिल पर सवार चले जा रहे थे। सबकी पहुंच से बहुत दूर, चांद के पार हमें जाना है, ऐसे ऐसे गाना गा रहे थे। तभी गंगा और सोम कुछ ही दूर पहुंचे होंगे कि पीछे से गंगा के पिताजी और भाई अपने आदमियों के साथ जीप में सवार वहां पहुंच गए। उन्होंने अपनी गाड़ी से सोम की साइकिल को टक्कर मारी, जिस वजह से सोम और गंगा साइकिल से उछलकर दूर जा गिरे। गंगा और सोम दोनों साइकिल से उछलकर दूर जा गिरे। वो दोनों संभल पाते कि तभी गंगा के भाइयों ने उन दोनों को पकड़ लिया और सोम को सभी लोग मिलकर बुरी तरह पीटने लगे। गंगा लाख चीखी चिल्लाई कि सोम को छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं है, उसे मैंने ही बुलाया था, मैंने ही घर से भागने का तय किया था। बापू भैया भगवान के लिए सोम को छोड़ दो। लेकिन जमींदार और उसके बेटे और आदमी सोम को बुरी तरह लात घूसे और डंडों से पीट रहे थे। जब गंगा की कोई फरियाद उन सब ने नहीं सुनी, गंगा को बहुत गुस्सा आ गया। आखिर वो भी राजपूतनी थी, उसकी रगों में भी वही खून बह रहा था जो कि उसके बाप और भाई की रगों में बहता था। गंगा ने किसी तरह भाइयों के हाथ पर दांत गड़ा कि चंगुल से छूटकर अपने पिता को धक्का देकर उनके हाथ से बंदूक छीन ली और उन सब से थोड़ी दूर जाकर चीखी, रुक जाओ वरना एक एक को मौत के घाट उतार डालूंगी। अब जिसने भी मेरे सोम को हाथ लगाया वो जान से गया समझो। लेकिन जमींदार के आदमी सोम को फिर भी पीटते रहे तो गंगा ने उन चारों आदमियों के ऊपर गोली चला दी। धाएं 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 की आवाज़ से उस जंगल की खामोशी को चीरती हुई सीधे उन चारों आदमियों की खोपड़ी और सीने छलनी कर गई। वो लोग एक दिल दहलाने वाली चीख के साथ लहूलुहान जमीन पर
गिर पड़े और आखिरी हिचकी लेने लगे। फिर गंगा ने अपने पिता और भाइयों पर बंदूक तान कर कहा, हम दोनों को यहाँ से जाने दो, वरना आप लोगों को भी यही अंजाम होगा। गंगा ने घायल सोम को उठाया और साइकिल पकड़ाई। दोनों साइकिल पर सवार होकर वहाँ से निकल गए। गंगा ने अब भी अपने पिता और भाइयों पर बंदूक तानी थी, खबरदार अगर किसी ने हमारे पीछा किया। वो दोनों वहाँ से आगे बढ़े और काफ़ी दूर निकल गए। गंगा साइकिल पर पीछे कोरियल स्टैंड पर बैठी थी और घायल सोम अपनी दोनों की जान बचाने की खातिर कराते हुए पूरी शक्ति लगाकर साइकिल चला रहा था। गंगा और सोम साइकिल पर सवार किसी तरह वहाँ से बचकर निकले। गंगा सोम के पीछे बैठी थी और घायल सोम किसी तरह साइकिल चला रहा था, अपनी पूर्ण प्राण शक्ति लगाकर। वो लोग अभी कुछ ही दूर पर पहुंचे थे कि गंगा के सर पर पीछे से किसी ने पत्थर फेंक कर मारा। आ की आवाज़ से पूरा जंगल गूंज उठा और गंगा चलती साइकिल से नीचे गिर गई। तो उसका सर फट गया था। गिरते ही गंगा पूरे जोर से चीखी, सोम भाग जाओ जल्दी। लेकिन सोम साइकिल रोक कर उसे संभालने को आया तो गंगा चिल्लाई, रुको सोम, तुमको हमारा प्यार का वास्ता, तुम्हारी गंगा की कसम है, तुमको जल्दी से चले जाओ यहाँ से। मैं खुद को संभाल लूँगी, जाओ सोम, वरना वो लोग तुमको जान से मार देंगे। तुमको अपनी गंगा के प्यार का वास्ता। सोम कसम में बंधा ना चाहते हुए भी वहाँ से साइकिल लेकर रोता हुआ निकल गया। उसके जाते ही गंगा के भाई और पिता वहाँ पहुँचे, लेकिन तब तक गंगा खून ज़्यादा बहने की वजह से बेहोश हो गई थी। उसके पिता ने बेटों से कहा, चलो जल्दी से इसको गाड़ी में डालकर ले चलो, वहाँ बाराती इंतज़ार कर रहे होंगे। गंगा के भाई गरजे, पिताजी उस नीच सोम को पहले जान से तो मार डालने दो, नहीं उसे हम बाद में देखेंगे, पहले इस वक्त हमें घर पहुँचना बहुत ज़रूरी है, वरना बारात वापस लौट गई तो पूरे गांव बिरादरी में थू थू होगी हमारी नाम की। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, कहकर बेटों ने बेहोश गंगा को उठाकर जीप की पिछली सीट पर लेटाया और जीप वापस अपनी हवेली की तरफ मोड़ ली। जालिम जमाने की कस्में हैं कैसी, ऐसे ऐसे गाने वो दिल में गाए जा रहे थे। मिलना बिछड़ना रीत यही है, प्यार यही है, प्रीत यही है, मेरी आखिरी गीत यही है। मातम मनाते हैं खुद हलाल करके, गंगा की डोली उठी ही नहीं थी। उसके अर्थी सजाने की तैयारी थी, क्योंकि एक पिता की बेटी की खुशियां नहीं, अपनी इज्जत प्यारी थी। जब उनकी जीप उस नदी के पास से होकर गुजर रही थी, तभी अचानक गंगा को होश आ गया। वह पीछे जीप में सीट पर अकेली ही थी। उसने देखा बाप और भाइयों का पीछे ध्यान नहीं है, क्योंकि वे उसे बेहोश समझकर निश्चिंत हैं। तो गंगा ने फटाफट चलती गाड़ी से कूद गई और जब तक उसके बाप भाइयों को कुछ पता चलता, गंगा दौड़कर उस नदी में कूद गई। पानी में तेज आवाज़ से जमींदार और उसके बेटे को ध्यान उस नदी की तरफ गया तो उन्होंने देखा गंगा डूब रही थी उस नदी में। वो लोग तुरंत जीप रोककर नदी की तरफ दौड़े। जमींदार अपने बेटों पर गर्जा, ले आओ पकड़कर उस हरामजादी को, हमारे कुल की मर्यादा मिट्टी में मिलाना चाहती है। कमजाद लड़की, निकल बाहर नदी से। जमींदार के हाथ में बंदूक थी जो उस समय उसने अपनी ही बेटी पर तान रखी थी। वो गर्जा, निकल जा बाहर, वरना भूल जाऊंगा कि तू मेरी इकलौती लाडली बेटी है। गोलियों से भून डालूंगा, इसलिए सीधे से बाहर आजा पानी से। लेकिन गंगा भी कहाँ झुकने वाली थी। उसने रगों में भी राजपूताना लहू बह रहा था। उसने ही अपने भाइयों से जुल्म के खिलाफ बगावत कर बैठी। जैसे जैसे गंगा के भाई नदी में उसके पास पहुंचने की कोशिश करते, वैसे वैसे गंगा और गहरे पानी में चली जा रही थी। भाइयों और बाप के पहुंच दूर से निकल गई थी। गंगा उस नदी के बीचों बीच पहुंच गई थी और उसके भाइयों ने अब तैरकर उस तक पहुंचना शुरू किया। गंगा के पिता ने तो सीधा बंदूक ही तान दी थी गंगा पर निशाना साध कर। यह देख गंगा की सब्र का बांध टूट पड़ा। गंगा ने चीख कर कहा, अपने झूठे गुरूर के चलते आप लोगों ने हम दो सच्चे प्रेमियों को जुदा किया है। देखना, एक दिन आपका खानदान, आपका गुरूर, आपका घमंड, आपकी शान और शौकत, आपकी इज्जत, आपकी ऊंची हवेली, आपकी दौलत, ज़मीन, जायदाद, यहाँ तक कि आप लोगों को ज़िंदगी सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगी। आप लोगों ने अच्छा नहीं किया, इसलिए आप लोगों के साथ भी कभी अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर गंगा के पिता को क्रोध 7वें आसमान तक पहुंच गया। वे जोर से दहाड़ उठे, हरामजादी कुतिया, ये तू अपने ही बाप भाइयों के लिए विचार रखती है? नीच करमजली कुल घाती, तो ये तो पैदा हुई थी उसी वक्त गला घोट देता तो बहुत अच्छा होता। कुल करनी निर्लज, तुझे अपनी कुल की मर्यादा का और अपने पिता की इज्जत का जरा भी ध्यान नहीं है। यह तो उस 2 कौड़ी के नीच कुल के लड़के की पढ़ाई पट्टी रपट रही है।
तुझे जरा भी लाज ना आई उस कमजात से प्यार मोहब्बत के पींगे बढ़ाते हुए? तू मेरी बेटी कहलाने के लायक ही नहीं है। उस मक्कार को तो हम जिंदा नहीं छोड़ने वाले। बस एक बार तेरी शादी हो जाए आज हमारे मित्र के बेटे से। पिताजी, भूल जाना कि आपकी कोई बेटी थी। बाप कहलाने के आप ही लायक नहीं हो। कभी आपने बेटी को अपनी बेटी नहीं समझे, सिर्फ बेटी को अपनी जागीर और कठपुतली समझकर अपने इशारों की गुलाम बनाए रखे। गंगा बोली, नहीं मानती मैं आपका कोई हुक्म, ना ही मैं आपकी बेटी, ना आप मेरे बाप हो। तभी उसके बाप ने बोला, अच्छा तो तू नहीं मानती हमें अपना पिता और नहीं मानती हमारा? कहा तो ले, अब हो जो हमेशा के लिए हमारी नज़रों से दूर। कहते हुए जमींदार पिता ने अपनी ही इकलौती बेटी गंगा पर धाएं धाएं बंदूक की सारी गोलियां दाग दी। बंदूक की गोलियां गंगा के सिर, पीठ और सीने को चीरती हुई आर पार निकल गई। गंगा के बदन से खून के फव्वारे निकलकर नदी की दूधिया पानी लाल करने लगा। गंगा कुछ देर छटपटाई और वहीं पानी में डूब गई। पिता और भाइयों के चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। आखिरी क्षणों में भी गंगा अपने पिता को गहरी नफरत भरी नज़रों से देखती हुई डूबी थी। और वो लोग खुश थे क्योंकि उन्होंने दो प्यार करने वालों को हमेशा के लिए जुदा कर दिया था। गंगा के भाइयों ने उसकी लाश ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके नसीब में गंगा की लाश को भी हाथ लगाना नहीं लिखा था। शायद गंगा ही नहीं चाहती थी कि वो दरिंदे उसकी लाश को छुए। गंगा नदी की जल में मिल गई थी। गंगा की मौत की नींद सुलाकर उसके बाप भाई वापस अपनी हवेली चले गए और बारातियों से रोते हुए बोले कि दुल्हन को कोई भयानक जानवर उठाकर ले गया था। जब तक हम लोग वहां पहुंचे तब तक वो जानवर हमारी गंगा को मारकर खा चुका था। ऐसा कहकर उन्होंने बारात वापस लौटा दी। जब सोम को गंगा की गुमशुदगी की खबर मिली तो वह फूट फूट कर रोया और उसने भी उसी दिन नदी में डूब कर आत्महत्या कर ली, जिस नदी के पास वे दोनों मिले बिछड़े थे। उल्फत को छोड़कर जो घर से निकली पड़ी उस और बहने वाली हर लहर को सलाम। मिलते रहे जहाँ वो मिलकर जुदा हुए उस जगह, उस नदी की हर लहर को सलाम। उस दर्दनाक घटना के बाद जुम्मा एक महीना बीता होगा कि एक रात जमींदार के खेतों और हवेली में न जाने कैसे एक ही समय पर रात के 2 बजे आग लग गई। उस समय जमींदार और उसका परिवार गहरी नींद में सो रहे थे। आग इतनी भयंकर भीषण थी कि कुछ ही देर में पूरी हवेली और 1000 एकड़ खेत सबको जलकर राख हो गए। उनके साथ ही जमींदार और उसका परिवार भी जलकर राख बन गए। सब गांव वालों का कहना है कि गंगा ने अपना बदला पूरा किया था। गंगा की कहानी सुनकर नानी समेत सभी की आंखों में आंसू भर गए। बहुत गलत हुआ, अन्याय हुआ उन दोनों मासूम प्रेमियों के साथ। नानी और उनकी सास ने कहा, क्या कोई उपाय नहीं है गंगा और सोम की मुक्ति का? उन बुजुर्ग ने कहा, उसका केवल एक ही निदान हो सकता है, जब गंगा और सोम के कंकाल को नदी के पानी से ढूंढकर निकाला जाए और पूरे विधि विधान से उन दोनों के कंकाल का अंतिम संस्कार किया जाए। सब गांव वाले एक साथ बोले, जी जरूर, हम सब लोग मिलकर ढूंढेंगे उन दोनों के कंकालों को। जब पूरा गांव साथ ही लिया तो फिर क्या मुश्किल थी। अगली सुबह सब गांव के कुशल तैराक उस नदी के गहराइयों में उतर गए और इस तरह पूरे 5 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद गंगा और सोम के कंकाल नदी की तलहटी में पड़े कुछ बड़े पत्थरों के पास पड़े मिले। बस फिर क्या था, गांव के सबसे विद्वान और बुजुर्ग पंडित जी के हाथों गंगा और सोम के कंकालों का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से संपन्न हुआ। आखिरी यज्ञ आहुति देते ही फट की जोरदार आवाज हुई और उन चिताओं में से सफेद चमकीला धुआं निकल कर एक दूसरे में गुत्थम गुत्था हुए आसमान में जाकर औजल हो गया। उस दिन के बाद नानी के गांव में कभी कोई दुल्हन भूतनी नजर नहीं आई। नाना नानी उसके बाद 20 वर्ष तक उस गांव में रहे। वहीं पर हमारे मम्मी मौसी मामा जी पैदा हुए थे। फिर वो भी सब लोग गांव की घर जमीन बेचकर आगरा शहर में आकर बस गए। तो ये थी आज की कहानी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथ हुई भूतिया घटना को जरूर शेयर करिएगा और मेरे ईमेल पे सेंड कीजिएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।